हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर, ब्लडी रिवेंज। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत जिया से होती है, जो अपने बॉस के साथ ही 5 साल से रिलेशनशिप में थी। ऑफिस में जिया सेक्रेटरी थी, पर सैंग के घर पर वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। जिया मॉर्निंग में न्यूज देखती है, जहाँ बताया जा रहा था सैंग की जल्दी ही शादी होने वाली है। ये देखकर जिया सोचती है उसके सपने टूट रहे हैं, क्योंकि वो सैंग की वाइफ बनना चाहती थी। जिया अंदर आती है और ऑफिस की बात करने लग जाती है। यहाँ जिया सैंग को इग्नोर कर कर बाहर आती है और खुद को बोलती है अब इस सपने से जागना होगा। सैंग भी समझ जाता है इसे मेरी शादी की बात पता चल गई होगी। जिया ऑफिस में आती है, एक एम्प्लॉय फूलों का गुलदस्ता और गिफ्ट देके बोलती है अब तो बता दो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। जिया बोलती है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जिया नेकलेस को देखकर सोचती है हर बार सैंग जिया को नेकलेस ही गिफ्ट करता था, पर आज वो नहीं पहनती। जिया सैंग से पेपर साइन करवाने आती है। सैंग बोलता है नेकलेस नहीं पहना, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? जिया बोलती है नहीं, क्योंकि वो काफी एक्सपेंसिव था, ऑफिस में पहनना ठीक नहीं है। तभी मिन आती है, जो जिया की फ्रेंड भी होती है। मिन बोलती है बॉस, आपकी मोम ने लंच की पार्टी रखी है, जिसमें मिस वोंग भी आने वाली है। सैंग बोलता है मुझे ये बात पता है। मिन सारी मीटिंग के बारे में बता रही थी और बोलती है वोंग ने तुम्हें भी इनवाइट किया है ना। जिया सैंग की फैमिली के साथ थी, पर यहाँ पर वो मेड जैसे काम कर रही होती है। तभी सेंग आ जाता है। मोम बोलती है हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। वैसे जिया अपने काम में एकदम माहिर है, उसे तो एकदम अच्छा लड़का मिलना चाहिए। मोम जिया को बोलती है सेंग का कजन अभी अब्रोड से आया है। मोम ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे सेंग और जिया के रिलेशन के बारे में पता था। सेंग बोलता है मोम आप अभी ये सब क्यों बोल रही हो? मोम बोलती है तुम भूल गए, तुम अपने कजन सुयू के साथ ही बड़े हुए हो। जिया बोलती है हाँ मैं जरूर डेट पर जाऊंगी। मोम वोंग को बोलती है हमारे होटल का खाना बहुत ही अच्छा है। जिया ग्रैंडमा को खाना दे रही थी, पर वो जिया को धक्का मार देती है, क्योंकि उन्हें भी जिया और सैंग के बारे में पता था। ग्रैंडमा बोलती है निकलो यहाँ से। सैंग बस देखता रहता है, कुछ भी नहीं करता। जिया वॉशरूम में होती है, तभी वोंग उसकी बहन के साथ आती है। फांग बोलती है कोई अपनी सेक्रेटरी को एंगेजमेंट पार्टी में कैसे बुला सकता है, वैसे वो वेटर से कम नहीं लग रही है। ये सब जिया भी सुन रही थी। वोंग जिया से माफी मांगती है। फांग कुछ ज्यादा ही बोलती है, तुम माइंड मत करना। जिया बोलती है कोई बात नहीं। फांग बोलती है दी आप यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रही हो, हमें जीजू के साथ मूवी देखने भी तो जाना है, चलो यहाँ से। जिया दूर से ही सेंग और वांग को देख रही होती है, तभी मुंह आकर बोलती है वोंग सेंग के लिए परफेक्ट है, हम दोनों ही रिच फैमिली से हैं। जिया बोलती है मुझे पता है आप क्या कहना चाहती हो। मोम बोलती है सुयू अच्छा लड़का है, मैं ये अपॉर्चुनिटी जो तुम्हें दे रही हूँ उसका फायदा उठाओ और मेरे बेटे से दूर रहना। जिया घर जा रही होती है, तभी उसे उसकी मोम का कॉल आता है तुम्हारे डैड ने फिर से गैम्बलिंग की है, पैसे देने होंगे, क्या तुम्हारी सैलरी आ गई है? रात में जिया को ड्रीम आता है एक्चुअली मेरे डैड हमेशा से ही लोगों से पैसे उधार ले लेते थे, जिसके बाद घर में बहुत ज्यादा लड़ाई भी होती थी। तभी यहाँ सेंग आ जाता है, वो जिया के साथ रोमांस कर रहा था। जिया बोलती है अब तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन वो नहीं सुनता और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में जिया बोलती है मैंने तुम्हारे लिए बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, इसीलिए अब तुम यहाँ मत आना, अपनी वोंग के साथ मूवी देखो ना, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ऑफिस में फांग आकर जिया को थप्पड़ मार देती है और बोलती है लगता है तुम अपने बॉस पर नजर डाल रही हो। जिया मिन को इशारा करती है, मिन वोंग को कॉल कर कर सब बता देती है। जिया बोलती है आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। फांग बोलती है मुझे बेवकूफ समझती हो क्या, मुझे पता है तुम जैसी लड़कियों को पैसे ही चाहिए, तुम कभी भी मिसेस सेंग नहीं बन सकती। वोंग आकर जिया से माफी मांगती है, फांग को मैं समझा दूंगी। फांग बोलती है दी आप सॉरी क्यों बोल रही हो, जबकि ये जीजू पर डोरे डाल रही है। जिया बोलती है अभी प्रेसिडेंट सेंग आते ही होंगे। वोंग फांग को लेकर चली जाती है। मिन बोलती है तुम ठीक तो हो ना? जिया बोलती है हाँ। तब यहाँ सेंग आता है, तुम्हारे फेस को क्या हुआ? जिया बोलती है न्यू मेकअप से एलर्जी हो गई थी। सैंग बोलता है आज ओवर टाइम करना है, कल मीटिंग है। जिया बोलती है सॉरी बॉस मैं ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ। सैंग बोलता है हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की? जिया बोलती है क्यों आपने भी तो एंगेजमेंट कर ली है ना, वैसे सुयू वही लड़का है जिसके बारे में तुम्हारी मोम बता रही थी। सैंग बोलता है मेरा दिया हुआ नेकलेस पहन के मत जाना।
नेक्स्ट सीन में जिया सोयू के साथ होती है। सोयू का अपना बिजनेस था। यहाँ सोयू अपने बारे में सब बता रहा था, पर जिया तो ऐसे खाना खा रही थी जैसे कभी खाना ही नहीं खाया। सोयू बोलता है डेट पर अक्सर लड़कियाँ कम खाना खाती हैं, पर तुम काफी अलग हो। जिया बोलती है मुझे खाना पसंद है। तभी जिया को उसकी मोम का कॉल आ जाता है। जिया बोलती है मुझे अर्जेंट काम आ गया है। सोयू बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मॉम हॉस्पिटल में थी। एक्चुअली में उसके डैड ने फिर से 3 मिलियन उधार ले लिए थे। सोयू पानी लाता है। मॉम बोलती है ये वही लड़का है ना जिसके साथ तुम डेट पर जाने वाली थी। जिया बोलती है हाँ। तभी डैड बाहर आ जाते हैं, लेकिन जिया अपने डैड से बात नहीं करती, उन्हें इग्नोर कर कर चली जाती है। जिया सोयू को रोड साइड ढाबे पर लेकर आई थी। तभी फांग का मैसेज आता है आज हम हॉटपॉट पर गए थे। जीजू और दीदी साथ में कितने अच्छे लगते हैं। तभी सेंग का कॉल भी आता है, पर जिया इग्नोर कर देती है। सोयू बोलता है मुझे तुम पसंद आई, क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? जिया बोलती है हाँ क्यों नहीं। जिया अपने घर आती है जहाँ सेंग था। वो जिया को किस कर कर बोलता है मुझे इग्नोर मत किया करो, समझी? जिया बोलती है मैं थक गई हूँ। सेंग जिया को नेकलेस देता है तुम ऑफिस में भूल गई थी। जिया बोलती है सोयू अच्छा लड़का है, चलो मुझे भी कोई मिल गया। सेंग बोलता है फिर मैं जाता हूँ। जिया बोलती है हमारे बीच में जो भी था वो सीक्रेट रिलेशन था, वो ओवर हो गया है, अब से यहाँ मत आना। दोबारा ये बात मैं तुम्हें नहीं कहूँगी। जिया याद करती है कैसे सेंग की मोम ने कहा था तुम्हें सोयू को इम्प्रेस करना है और सेंग के दिल में अपने लिए नफरत भरनी है, वरना मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर कर रख दूंगी। जिया ये सब याद कर रही होती है, तभी उसे उसकी मोम का कॉल आता है। जिया पुलिस स्टेशन में आती है। पुलिस बोलती है जितने पैसे लिए हैं वो देने ही होंगे, अगर आप इंटरेस्ट नहीं दोगे तो चलेगा। जिया फोन में देखकर जा रही होती है, तभी वो सेंग की फ्रेंड से टकरा जाती है। फ्रेंड बोलता है तुम प्यार में हो क्या? जिया को तभी सोयू का कॉल आता है आज रात डिनर पर चले। जिया बोलती हाँ और बातें करते हुए वहाँ से चली जाती है। फ्रेंड बोलता है मुझे लगा था जिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। सेंग को गुस्सा आता है और मीटिंग में वो सारा गुस्सा जिया पर उतार देता है। रात में सोयू जिया को पिकअप करने आया होता है, जो सेंग भी देख लेता है। सेंग जिया के रेस्टोरेंट में था, वहाँ सोयू और जिया भी आते हैं। सेंग का फ्रेंड जी बोलता है यार तुम्हारी सेक्रेटरी कितनी कमाल की है, पहले मुझे क्यों नहीं मिलवाया? सोयू वॉशरूम जाता है, तभी यहाँ सेंग आ जाता है। जिया बोलती है बॉस आप भी यहाँ आए हो, वैसे इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही अच्छा है। सेंग बोलता है सोयू तुम्हारे टाइप का नहीं है। जिया बोलती है अच्छा तो जी के बारे में क्या कहना है? सेंग बोलता है वो हैंडसम नहीं है। जिया बोलती है रुको मैं पूछ लेती हूँ वो मेरे बारे में क्या सोचता है। तभी जी बोलता है मुझे कभी पता ही नहीं था आप कितनी खूबसूरत हो। जी जिया को होटल कार्ड देता है। जिया ने उस होटल में आकर वेटर को बोल दिया था अगर मैं 5 मिनट में बाहर ना आऊं तो तुम आ जाना। जिया रूम में जाती है जहाँ जू के बदले सेंग था। सेंग बोलता है मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ आओगी, हमने बेट लगाई थी, मैंने बोला था कभी तुम होटल में नहीं जाओगी। जिया बोलती है क्या बेट थी? सेंग डिनर की। जिया बोलती है अच्छा है इस बहाने डिनर साथ में करेंगे। सेंग बोलता है कल से ऑफिस मत आना। जिया बाहर आकर अपसेट हो जाती है। अगले दिन जी ऑफिस में आया था, तभी जिया आती है, गुड बाय बोलकर चली जाती है। जी बोलते है क्या ये जॉब तुम छोड़ रही हो? मेरी कंपनी में आ जाओ, तुम अच्छी सेक्रेटरी हो। सेंग बोलता है हाँ क्यों नहीं, वैसे भी जी की कंपनी हमसे बड़ी है, तुम जा सकती हो। जिया बोलती है मैं सोचकर बता दूंगी। जिया बाहर जा रही थी, तभी उसे याद आता है डैड का कर्जा भी चुकाना है, इसीलिए बेहोश हो जाती है। जिया को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर बोलती है कांग्रेचुलेशन आप प्रेग्नेंट हो। फांग जिया को हॉस्पिटल में देख लेती है। टिन और मिन मिलकर सेंग को गालियाँ दे रहे थे, वो तुम्हें कैसे निकाल सकता है, तुम सबसे अच्छी एम्प्लॉय थी। जिया को भी गुस्सा आ रहा था। मॉर्निंग में फांग जिया से मिलने आती है, तुम प्रेग्नेंट हो ना, ये बेबी सेंग का ही है ना? जिया बोलती है तुम्हें क्या इससे? फांग बोलती है मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी, अबॉर्शन करवा लो। जिया बोलती है मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? फांग बोलती है अगर ये बेबी हो भी जाएगा ना तो सेंग की मॉम कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाली। जिया अबॉर्शन करवा लेती है। वो हॉस्पिटल में होती है, तभी मिन का कॉल आता है। बॉस को न्यू प्रोजेक्ट की फाइल नहीं मिल रही है, सभी पर गुस्सा कर रहे हैं, हमें आज मरने से बचा लो यार। जिया बोलती है मैं आ रही हूँ। जिया हॉस्पिटल से चली जाती है। वोंग सेंग के ऑफिस में आती है लंच लेकर, तभी जिया भी मिन से मिलती है। यह हो सकता है फाइल बॉस के ऑफिस में हो, वो चले गए हैं। तभी सेंग वोंग के साथ कहीं पर जा रहा था। जिया को फाइल मिल जाती है।
जिया सेंग के ऑफिस में थी तभी वोंग और सेंग भी आ जाते हैं। वोंग बोलती है तुम कभी भी मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो। वैसे जिया प्रेग्नेंट है, मुझे फांग ने बताया, पता नहीं किसका बच्चा होगा। तभी वोंग बोलती है यहाँ कोई है। जिया बोलती है मैं फाइल ढूंढने आई थी, अब मुझे चलना चाहिए। वोंग बोलती है तुमने मुझे डरा ही दिया था। जिया जा रही थी पर उसे चक्कर आ जाते हैं। सेंग बोलता है तुम ठीक तो हो ना? अब बोलती है मैं ठीक हूँ। जिया ऐसे तैसे कर कर कार तक आ जाती है। तभी फांग ने जिया को पैसे ट्रांसफर कर दिए। उसका मैसेज आता है। जिया को अभी भी पेन हो रहा था। तभी सेंग आता है। वो जिया को पीछे बिठाकर खुद कार चलाने वाला था। तभी फांग का कॉल आता है। सेंग कॉल स्पीकर पर डाल देता है। फांग बोलती है अच्छा हुआ तुमने अबॉर्शन करवा लिया, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ती। पैसे भी भेज दिए हैं, तुम देख लेना। सेंग बोलते क्या जिया प्रेग्नेंट थी? फांग बोलती है हाँ, पर मैंने उसे पैसे दे दिए हैं। अब ये सब मेरी दी को मत बताना। सेंग को गुस्सा आता है तुमने पैसों के लिए हमारे बेबी को मार दिया। मुझसे पैसे मांग लेती मैं ज्यादा ही दे देता। सेंग जिया को ब्लैंक चेक दे देता है। जिया बोलती है तुम चले जाओ, मेरा बॉयफ्रेंड आकर मुझे ले जाएगा। जिया बेहोश हो गई थी। तभी सुयू आता है और जिया को घर लाता है। जिया बोलती है मैंने अभी अबॉर्शन करवाया है। सुयू बोलते है क्या अभी भी तुम सेंग से प्यार करती हो? जिया बोलती है मुझे नहीं पता, पर तुम्हें ये बात किसी और से पता चले इसलिए मैंने खुद बता दी। कुछ दिन बीत जाते हैं। जिया का भाई उसकी केयर कर रहा था। तुम कितनी वीक हो गई हो, तुम्हें और खाना खाना चाहिए। जिया अपनी रेड ड्रेस को देखती है। जिया फांग के ऑफिस आती है और फांग के दिए हुए पैसे भी लाई थी। फांग बोलती है ये सब क्या है? जिया फांग को थप्पड़ मार कर बोलती है तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, दोबारा हिम्मत मत करना। अब मुझे हर्ट करोगी तो मैं पीछे नहीं हटने वाली। जिया कार में आकर सेंग का दिया हुआ चेक भी फेंक देती है। तभी जिया को कॉल आता है, उसका नेकलेस कोई लेने को रेडी है। जिया खुश हो जाती है। जिया अपने डैड को बोलती है मैंने आपके पैसे चुका दिए हैं, पर हाँ पैसों के लिए मुझे अपनी बॉस की मिस्ट्रेस बनना पड़ा। जिया बाहर आकर रो रही होती है। तभी सेंग आकर पूछता है क्या हुआ, रो क्यों रही हो? जिया बोलती है तुम्हें क्या? सेंग बोलता है मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। जिया बोलती है ये बात ना ही बोलो तो अच्छा है, अब हमारा ब्रेकअप हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।